Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the second part of the computer networks part 2 and the topic is error checking techniques. So in the last video we have learned about the CSMA CA technique while we are transferring the data over the network. अब basically error checking क्या होता है? While transferring the data over the network some error may occur and data may get corrupted. जब भी हम अपने डेटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं तो हो सकता है उस टाइम पे कोई एरर आ जाए और डेटा हमारा करप्ट हो सकता है. सपोज इफ द सेंडर इज सेंडिंग द डेटा एज 10110111 एंड इट इज रिसीव्ड एज 10110101. अगर आप सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा को देखें तो इसकी जो सेकेंड लास्ट बिट है इट इज़ 1 और रिसीविंग एंड पे इसकी जो सेकेंड लास्ट बिट है दैट इज चेंज टू 0. तो यहाँ पे हमारा सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा में एक बिट का डिफरेंस आ गया. 1 बिट हैज़ चेंज विच मीन्स जो डेटा हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एरर. नाउ एरर के टाइप्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं. हो सकता है दैट इज़ अ सिंगल बिट एरर, यानी कि जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं और जो हम रिसीव कर रहे हैं उसमें एक बिट का डिफरेंस आ रहा है. इफ़ ओनली 1 bit ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा गेट्स चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1. जैसे पीछे वाले केस में हमने देखा सेंडिंग नोड पे डेटा हमारा 1 था और रिसीविंग नोड पे हमारा 0 था. या तो हमारा डेटा 1 से 0 में चेंज हो रहा है या हमारा 0 से 1 में चेंज हो रहा है. दैट इज नोन एज सिंगल बिट एरर. इसके बाद हमारा होता है मल्टीपल बिट एरर. इफ 2 और मोर नॉन कंसेक्यूटिव बिट्स गेट चेंज फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0 दैट इज नोन एज मल्टीपल बिट एरर. अगर आपकी एक बिट चेंज होती है वो सिंगल बिट में आता है और अगर आपकी दो या उससे ज़्यादा बिट्स विच आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि वो लगातार नहीं है, बीच बीच में से दो या दो से ज़्यादा बिट्स चेंज हो रही हैं 0 से 1 या 1 से 0 में, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल बिट एरर. एंड नेक्स्ट इज़ द बर्स्ट एरर. इसमें आपकी दो या दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव बिट्स चेंज होते हैं, यानी कि लगातार जो बिट्स चेंज होती हैं फ्रॉम 0 to 1 और वाइस वर्सा दैट इज़ 1 to 0, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट error. So we have three types of errors: single bit error, multiple bit error and burst error. Now error checking technique. So first we have a single dimensional parity checking. Parity checking के अंदर एक parity bit होती है. जो भी डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है जिसे हम बोलते हैं पैरिटी बिट. मान लीजिए सेंडर नोड के अंदर जो आपका डेटा है वो ये वाला है. इट कैन बी दिस 10110111. अब जो भी सेंडर नोड पे डेटा होता है उसमें जितनी भी बिट्स रहती हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ 1 को चेक करते हैं. अगर आप इसमें चेक करें वी हैव 6 ones, 1 2 3 4 5 and 6. द नंबर ऑफ वंस इज 6 जो कि एक इवन नंबर है. अगर हम दूसरे डेटा को चेक करें सेंडर नोड के तो इसके 1 है 1 2 3 4 5. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ 5 क्या है, नंबर ऑफ 1 क्या है 5 है जो कि एक ऑड नंबर है. अगर आपके सेंडिंग नोड पे नंबर ऑफ 1 से एक इवन नंबर है तो उस डाटा के अंदर जो हम पैरिटी बिट ऐड करते हैं दैट इज़ 0. इसमें 6 1 थे इसलिए हमने 0 पैरिटी बिट को ऐड किया. और जिस सेंडिंग नोड में डेटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ 1 एक ओड नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 5 था तो उसके अंदर जो हम पैरिटी बिट ऐड करेंगे दैट विल बी 1. यानी कि पैरिटी बिट अगर हम नहीं लगा रहे इट मीन्स डेटा हमारा ऑलरेडी हैज़ इवन नंबर ऑफ वंस. और अगर हमारे डेटा में इवन नंबर ऑफ 1 नहीं है तो हमें एक 1 एज अ पैरिटी बिट अपने आप से लगाना पड़ेगा. ये जो आपको एक्स्ट्रा बिट दिख रही है इन द येलो कलर 0 and 1, इस बिट को हम बोल रहे हैं पैरिटी बिट. एन एक्स्ट्रा बिट इज एडेड कॉल्ड पैरिटी बिट टू द एक्चुअल डेटा सो दैट द नंबर ऑफ वंस बिकम इवन और रिमेन इवन. ऑलरेडी इवन है तो 0 ऐड हो जाएगा, ऑड है तो एक 1 हम खुद से ऐड कर देते हैं. तो ये हमारी टेक्निक है सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. अभी हमने सेंडर नोड पे देखा, अब हम रिसीवर नोड पे चेक करते हैं. जब वो दोनों डेटा हमारे पास रिसीविंग एंड पे आए तो हमें उसके अंदर क्या काउंट करना है, द नंबर ऑफ वंस एक्सक्लूडिंग द पैरिटी बिट आर काउंटेड. हमने पीछे क्या भेजा था, हमने ये डेटा भेजा है दिस डेटा एंड दिस डेटा. अब जो रिसीविंग एंड पे हमारे पास डेटा आएगा दिस इज दिस डेटा एंड दिस डेटा. इसमें जो पैरिटी बिट 0 और 1 एडेड थी उसको छोड़ के हमें जितना भी डेटा हमें मिला है हमें उसे काउंट करना है उसमें नंबर ऑफ वंस. हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 पैरिटी बिट इज 0.
Here we have 1, 2, 3, 4, 5 and parity bit is 1. फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ 1 जो है वो है 5. उसके हिसाब से जो हमारी पैरिटी बिट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए ताकि हमारे इवन नंबर ऑफ 1 बन सके. सो इन द फर्स्ट केस द पैरिटी बिट इज नॉट मैचिंग, इसलिए वो एक एरर हो गया. सो वहाँ पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. वेराज अगर हम सेकेंड केस में देखें तो हमारा डेटा विदाउट एनी एरर एक्सेप्ट हो जाएगा. कैसे? सेकेंड डेटा में देखिए 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें 5 नंबर ऑफ 1 है और इसकी पैरिटी बिट को अगर हम चेक करें दैट इज़ 1. और हमें पता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ 1 हो तो हमें जो पैरिटी बिट लेनी होती है दैट इज़ ऑल्सो 1 बिकॉज हमें उससे इवन नंबर बनाना होता है. तो सेकेंड केस में जो हमें डेटा रिसीव हुआ विद द पैरिटी बिट that will be accepted, but in the first case parity bit is not matching, so this data will be rejected. तो इसमें हमने क्या किया, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग करी, यानी कि वहाँ पे हम एक बिट को चेक कर रहे हैं जो कि हमारी पैरिटी बिट है. अब देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. ऑल्दो इट इज़ ईजी एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसके ऊपर काम करना बहुत ईजी है, इसे समझना भी बहुत ईजी है. सेकेंड थिंग, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव टेक्निक, इसमें हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता. देयर इज़ नो मच कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स इन द डेटा ट्रांसमिशन. लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें हम सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकते हैं जो बहुत कम रहते हैं. एंड सेकेंड इज़, अगर दो बिट्स बीच में ही इंटरचेंज कर जाती हैं लेकिन उनकी पैरिटी बिट ठीक है तो उस केस में वहाँ पे एरर जो है वो अनडिटेक्टेड रह जाता है. आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1. अब इसके अंदर नंबर ऑफ 1 देखिए 1 2 3 4 5. ऑड है तो इसलिए पैरिटी बिट हो गई 1. 1 2 3 4 5 ऑड है, पैरिटी बिट हो गई 1. पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग दोनों डेटा ठीक है, ये रिसीविंग एंड पे हुआ, सॉरी ये सेंडिंग एंड पे हुआ, ये हमारा रिसीविंग एंड पे हुआ. लेकिन अगर हम इनकी सारी बिट्स को मैच करें तो ये चेंज हो गई 1 से 0 पे और ये चेंज हो गई 0 से 1 पे. तो इस केस में ये जो चेंजेस हो रहे हैं दैट आर गेटिंग अनडिटेक्टेड, इसका हमें पता नहीं लग रहा, ऑल्दो पैरिटी बिट हमारी ठीक है. इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर दो बिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं और पैरिटी बिट ठीक है फिर भी जो हमारे एरर है वो अनडिटेक्टेड चले जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एरर चेकिंग टेक्निक है दैट इज़ 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. यहाँ पे हम 2 डायमेंशंस में चेक करते हैं, 1 फ्रॉम रो वाइज एंड 1 कॉलम वाइज. अब मान लीजिए सेंडर नोड पे हमारे पास ये 4 डेटा हैं 1 1 0 1 0 0 0 1. अब इसमें आप नंबर ऑफ बिट्स को चेक करिए, नंबर ऑफ 1 2 3 4 ऑलरेडी इवन है, 0 इज द पैरिटी बिट. 1 ऑड नंबर, 1 इज द पैरिटी बिट. 1 2 3 4 ऑलरेडी इवन, 0 इज द पैरिटी बिट. 1 2 3 ऑड नंबर, 1 इज द पैरिटी बिट. ये हमने इनको रो वाइज चेक किया जैसे हम सिंगल डायमेंशन में चेक करते हैं. अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो इसके अंदर हमें कॉलम वाइज भी चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट कॉलम 2 ऑलरेडी इवन 0, सेकेंड कॉलम 1 ऑड, 1 इज द पैरिटी बिट. थर्ड कॉलम 2 1s ऑलरेडी इवन 0, फोर्थ कॉलम 3 1s इवन बनाने के लिए एक 1 ऐड किया. फिफ्थ के अंदर हमारे पास एक 1 है तो एक और ऐड किया इवन बनाने के लिए. सिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक 1 है तो एक और 1 ऐड किया. सेवन्थ में हमारे पास सारे जीरोज हैं तो 0 ही हो गया. एट्थ में हमारे पास 2 है जो कि ऑलरेडी एक इवन नंबर है इसलिए हमारी 0 पैरिटी बिट हो गई. तो ये 4 हमारी रो पैरिटी बिट्स हैं और ये जो 8 हैं ये हमारी कॉलम पैरिटी बिट्स हैं. ये हमारा है सेंडर नोड पे, यानी कि जहाँ से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अब इसके बाद हमने रिसीविंग एंड पे चेक किया कि रिसीविंग नोड पे डेटा कैसे आ रहा है. ये हमारा डेटा है. अब देखिए कैलकुलेट करने के हिसाब से हमारे पास ये पैरिटी बिट होनी चाहिए. 1 2 3 4 0 1 1 4 0 3 1. अकॉर्डिंगली ये हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास ये होना चाहिए. और अब देखते हैं रिसीव क्या हो रहा है. 0 1 0 1. ये जो रिसीव्ड पैरिटी बिट है ये हमारी कैलकुलेटेड पैरिटी बिट से मैच कर रही है, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारी पैरिटी बिट आ रही है. अब हम कॉलम पैरिटीज़ को चेक करते हैं. 0 1 0 0 1 0 0. और यहाँ पे हम देखें तो 0 1 0 1 1 0 0. ठीक है, ये हमारी कॉलम की पैरिटीज़ है. तो इससे हमने क्या चेक किया, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को चेक किया. अगर ये हमारे रिसीव्ड सेम है तो उस केस में
हमारा जो डेटा है दैट विल बी टेकन एज द करेक्ट वन। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो हमारी 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक होती है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन द सिंगल डायमेंशनल पैरिटी टेक्निक। इसके अंदर हम मल्टीपल बिट एरर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कभी कभी सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, अगर 2 बिट्स एक डेटा के अंदर करप्टेड हो जाती हैं और उसी सेम पोजीशन पे दूसरी डेटा यूनिट में भी करप्टेड हो जाती हैं, तो उससे आपकी जो रो और कॉलम की पैरिटीज़ हैं वो अफेक्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप सेंडिंग नोड पे कुछ डेटा दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है, यहाँ पे देखिए 1110010001। इसमें क्या हुआ, पहले यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, 0 पे 1 था, 1 पे 0 था, लेकिन हमने ये डेटा को इंटरचेंज कर दिया। लेकिन नंबर ऑफ वंस अभी भी हमारे पास 4 ही रहे, और इसके लिए पैरिटी बिट हमारी कितनी है, 0। यही हमारी होनी चाहिए और रिसीव भी हमें ये हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर हमारे 2 बिट्स चेंज हो गए, 0 के प्लेस पे 1 हो गया, 1 के प्लेस पे 0 हो गया, तो उस केस में आपकी पैरिटी बिट फिर भी ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं दे गेट अनडिटेक्टेड, और पैरिटी बिट ठीक होने के बाद भी वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक, एंड ऑल्सो इट कैन नॉट डिटेक्ट 4 और मोर बिट एरर इन सम केसेस। इसके बाद होता है हमारा चेकसम। एरर चेकिंग टेक्निक में थर्ड आती है हमारी चेकसम। इसके अंदर हम डेटा बिट्स के सम को कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि डेटा की इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है रिसीवर एंड पे। सेंडर नोड पे भी चेक किया जाता है और रिसीवर नोड पे चेक किया जाता है। दोनों के सम को मैच करने के बाद कॉम्प्लीमेंट करके और चेक किया जाता है वेदर ऑल जीरोज आर कमिंग और नॉट। जैसे कि जो हमारा डेटा है उसे हम इक्वल साइज के नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर सेगमेंट में कुछ m नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा है, तो सेंडर नोड पे आपके पास कितने हैं, 4 सेगमेंट्स कहेंगे हमने, 1 2 3 एंड 4। और हर सेगमेंट में आप देखो 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये 4 सेगमेंट हैं और 8 बिट हैं सेंडर नोड पे। अब हम रिसीवर नोड पे आते हैं, अगेन हमारे पास 4 सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट के अंदर हमारे पास 8 बिट है। अब हमने क्या किया, सेंडर नोड में पहले हमने फर्स्ट और सेकंड डेटा को ऐड किया। आप यहाँ से डेटा को देखो 10 11 11 00 11 10 11 00 11। सेकंड डेटा पे जाते हैं, 10 10 10 10 11 10 10 10 11। पहले हमने दोनों को ऐड किया, 1 + 1 आपका होता है 10, तो उसका 0 यहाँ आ जाता है और 1 कैरी हो जाता है। 1 + 1 + 1, 1 + 1 इज 10 एंड 10 + 1 इज 11। 1 आया, 1 कैरी हो गया। इसके कुछ रूल्स होते हैं, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 आपका 10 हो जाता है। 1 + 1 को अगर हम ऐड करें वो 2 होता है, लेकिन 2 को अगर आप बाइनरी फॉर्म में चेंज करें दैट इज कॉल्ड एज 10। और अगर आप 3 वंस को ऐड करते हैं तो वो हमारा 11 बन जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेटा को ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स आई और 1 बिट एक्स्ट्रा आ गई। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे मूव ऑन कर दिया नीचे, यानी कि ये 1 जो थी हमारी लास्ट बिट में ऐड हो गई। 0 1 0 1 1 1 1 ये डेटा एज इट इज, और लास्ट का जो 0 था इसमें ये 1 नीचे आके ऐड हो गया, दैट बिकम्स 1। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड बिट को ऐड किया। अब आप थर्ड बिट देखिए हमारी क्या है, थर्ड सेगमेंट एक्चुअली 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0। जो हमारे पास दोनों का आउटपुट आया हमने इसे इसमें ऐड किया, यहाँ से वी गॉट दिस आउटपुट। फिर हमने इसके अंदर अपना जो फोर्थ सेगमेंट है उसको लिया और यहाँ पे उसे ऐड कर लिया। 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा फोर्थ सेगमेंट है, इसको ऐड किया। एक बिट एक्स्ट्रा आ गई, वो नीचे जाके लास्ट बिट के साथ ऐड हो गई। सो द डेटा बिकम्स 1 0 0 1 1 एंड 1। जो भी हमारा फाइनल आउटपुट आया सेंडर नोड पे सारे सेगमेंट्स को ऐड करने पे एंड आफ्टर रिमूविंग द एक्स्ट्रा बिट, उसका हम करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जितने भी आउटपुट में 0 आ रहे हैं उनको 1 बनाना और जितने भी 1 आ रहे हैं उनको 0 बनाना। आउटपुट हमारे पास आया 1 0 0 1 1 1 1, इसका हो गया 0 1 1 1 0 0 0। ठीक है,
अब हम जाते हैं रिसीविंग एंड पे। अब रिसीविंग एंड पे हमारे पास डेटा है 10110011 10101011। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ से टोटल किया, सेम डेटा है हमारे पास। ऐड करने के बाद लास्ट में हमारे पास रिसीविंग नोड पे और सेंडर नोड पे दोनों पे सेम डेटा आ रहा है। इसका भी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया। तो ये जो हमारे पास आया, दिस इज़ माय न्यू सम, और ये है रिसीव्ड चेक सम। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास डेटा आया दिस 011110000, इसमें हमने किसको ऐड किया, देखो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट था वो हमारा यहाँ से आया था, और ये जो रिसीविंग एंड पे हमारे पास सम आया है 1000111, इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 4 zeros एंड 4 1, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास 4 1 बन गए, एंड दिस हेयर वी हैव 111000। अगेन ये 111 हो गए, और 0 + 1 हमारा हो गया 1। तो इन दोनों को ऐड करने पे, किन दोनों को, ये जो आपका सम आया रिसीविंग एंड पे और जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से रिसीव हुआ है चेक सम की फॉर्म में, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास पूरी 8 बिट्स वन फॉर्म में आ जाएंगी। जो आपके पास ये आउटपुट आएगा हमें उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 को 1 बनाना है, 1 को 0 बनाना है। तो इस सारे 1 को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर हमारे पास आउटपुट में सारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं, इट मीन्स हमारे डेटा में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बिट हमारी 1 रह जाती है तो उस केस में हमारे डेटा में एरर हो सकता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, सिंस माई आउटपुट हैज़ ऑल द बिट्स एज 0, दैट इज़ वाई द डेटा हैज़ नो एरर एंड द डेटा विल बी accepted. So with this, we have completed the topic of error checking technique. So we have learned in this the three methods: single dimensional parity checking, two dimensional parity checking, and checksum technique. I hope you have understood all the three techniques. In case still any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. In the next video, I will meet you with the another interesting topic of this chapter. Thank you.